सारे नबियों के दादा हैं, सबके पूर्वज। जितने इंसान पैदा हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आदम की औलाद हो। अबे जब दादा एक है तो आपस में लड़ना का है, ठीक से रहते क्यों नहीं? ये नफरत, ये भिड़ना, ऊंच नीच, ये क्या? दादा एक तो हिंदुओं के दादा आदम, मुसलमानों के दादा आदम, तो हिंदुओं के पूर्वज आदम, मुसलमानों के पूर्वज आदम। तो हमें हम आदम का पूर्वज कहो, इधर उधर का हम मत कहो। जो भी पैदा होगा वो आदम की औलाद है, चाहे मक्का में पैदा हो, चाहे फिलिस्तीन में पैदा हो, चाहे मथुरा में पैदा हो, चाहे अयोध्या में पैदा हो, चाहे काशी में पैदा हो। जब पैदा हुआ तो आदम ही की औलाद है। अगर कोई तुमसे कहे कि नहीं हमारे वो जो है आदम की औलाद नहीं है, तो हम कहे अच्छा आदमी ही नहीं। और जो आदमी ना हो उससे क्या बात की जाए? तो हमारे पूर्वज 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी 10 सीढ़ी पहले नहीं है, उनके पूर्वज श्री राम के पूर्वज आदम, श्री कृष्ण के पूर्वज आदम। तो अच्छा वही है ना जो अपने बाप दादा को माने। मेरे नबी को देखो कितना आदम से प्यार किया, दादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम से कितनी मोहब्बत की, क्योंकि दादा। तो अगर पैगंबर मोहम्मद को आदम से प्यार है तो श्री राम को भी प्यार होगा, कृष्ण को भी प्यार होगा, गौतम को भी प्यार होगा, गुरु नानक को भी प्यार होगा। तो सबके पूर्वज तो वही है। हमसे क्यों कहते हो भरत तेरा पूर्वज है? असली पूर्वज का नाम ले जो सबका पूर्वज है। अब आदम का दीन क्या था, आदम का धर्म क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का दीन क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट गॉड। आदम का दीन क्या था? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उनका दीन क्या था? अल्लाह ही पूजा के लायक। तो अब जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं वो आदम के घर में। आदम का धर्म जब हमारे अंदर मिलेगा, इस्लाम में आदम का धर्म भी है, इस्लाम में मूसा का धर्म भी है, इस्लाम में पूरा धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मानेगा किसके घर में है? आदम के घर में, असली घर में। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, किसी और की पूजा शुरू कर दे, तो घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर कौन निकला? जिसने बुत परस्ती किया वो बाहर निकला, और जिसने तौहीद परस्ती की वो घर में आ गया। भाई हम आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, तो आज भी हम आदम के घर में हैं। निकले तुम हो, घर वापसी तुम्हारी होनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम के चरणों के प्रताप से आज भारत अपनी महानता की चरम सीमा पर है, कदम पड़ा। एक बात और बोलूं, मैं यहां आया, अपने ही मुरीद के घर में गया, बहुत देर तक रहा, लेकिन मकान मेरा नहीं हुआ, वो मुरीद ही का है। अबे आबादी जहां है वहां तुम घुसोगे तो तेरा कैसे हो जाएगा? जब तक खरीदो नहीं। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां इंसान ही ना हो, कोई आदमी ना हो, और मैं वहां चला जाऊं, कुटिया बना लूं, तो मालिक मैं हूं।
क्योंकि मेरे अलावा कोई इंसान वहां नहीं है, मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है, तो मालिक मैं ही बनूंगा। तो जब आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए तो दूसरा आदमी था ही नहीं, और भारत पे कदम रख दिया तो पर्वे सदी हिंदुस्तान, उस पर आदम का कदम, तो हिंदुस्तान के मालिक हुए आदम। आदम भारत के मालिक हैं। इन जाहिलों से कह दो कि भारत का मुसलमान भारत में किराएदार नहीं है, अपने बाप की जमीन पर है। सुनियो, तुम्हारे सीने को सुकून पहुंचाने के लिए एक बात और कहूंगा कि जब आदम भारत की धरती पर आए अकेले नहीं थे, अकेले नहीं थे, बल्कि उनके जिस्म के अंदर नूरे मोहम्मदी भी था। तीसरा चैप्टर, जिन लोगों के पास नबी नहीं होता, जिन लोगों के पास नबी नहीं होता वो खुदा तक नहीं पहुंचते। बनाते रहो, गढ़ते रहो, नहलाते रहो, मंत्र पढ़ते रहो, वो खुदा नहीं होगा। अबे बनाने वाले हम ही हैं। माइक को आदमी ने बनाया, माइक तो माइक हमारे मर्जी से चलेगा ना। हम इसके आगे कोई आत्मसमर्पण करें, हम रचनाकार हैं, ये रचना है। हमने मिट्टी पत्थर से बनाया गधा, आंख नाक कान अपनी इच्छा अनुसार बनाया, पक्का बन गया तो नहलाया, प्राण प्रतिष्ठा बैठा दिया, फिर हमें रचयिता ही रचना के आगे सरेंडर हो। जैसे कोई अम्मा अब्बा अपने बेटवा का पैर छूए, जबकि वो हमारी पैदाइश में मीडिएटर है। हम इसलिए खुदा को पूछते हैं, उसने हमें बनाया, हमने खुदा नहीं बनाया, खुदा ने हमको बनाया है। और तुम बना बना करके पूछते हो, हम बन बन करके। अब नबी नहीं है, जहां नबी नहीं है वहां ये भी मालूम नहीं कि खुदा कितने हैं। 35 करोड़ हैं, कितने भगवान है मालूम नहीं। क्यों? उनको नबी नहीं जो बताते सच्ची बात। एक वो लोग हैं जिनके पास नबी नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं नबी का नाम है। तौरेत में नबी का नाम है, इंजील में नबी का नाम है, अंग्रेजी जबान में वो नबियों का नाम भी वो जानते हैं। एडम, मोसेस, ईसा, जैकब, जोसेफ, अब्राहम, जीसस, सब नबियों के नाम है। तो उनका प्रॉब्लम यह है कि उनके पास नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं। तवज्जो चाहूंगा, रात ज्यादा होगा, तवज्जो चाहूंगा। उनके पास नबी का नाम है, पैगाम नहीं। इनके पास नबी का नाम ही नहीं, उनके पास नबी का नाम है, पैगाम नहीं। सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तुम कुछ नसीब हो कि नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम नहीं। शेरों में तो खरी खरी सुनाऊं,
ये अली का घराना है, कटना जानता है, झुकना नहीं, गर्दन देना जानता है, हाथ देना नहीं। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है मुस्तफा में। वो नूर जिसे रब ने सबसे पहले बनाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, वो नबी जो आदम से पहले नबी, कुन्तु नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन, सबसे पहले नूर बनाया महबूब। सबसे पहले मैं तुम्हारा नूर बनाऊंगा, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। अल्लाह ही अल्लाह नूर बना, कोई तीसरा नहीं है महबूब। मैं बनाने वाला, तुम बनने वाले, मैं बना के तुम्हें देखूं, तुम बन के मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही मेरी रज़ा है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। मेरे महबूब, मेरे महबूब, तुम मुझको अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखो। उसके बाद पूरी दुनिया बनी, अल्लाह को रसूल ने देखा। एक बात बता, अभी रजब आएगा, शाबान आएगा, शाबान की 29 तारीख आएगी। आप लोग चांद देखोगे ना, रमजान का हुआ कि नहीं 29 शाबान को चांद हुआ कि नहीं, देखोगे ना। पब्लिक बताओ कितने गवाह चाहिए कम से कम? हाँ? 2 और कोई सा 3 गवाह चाहिए। और आपकी आसानी के लिए बता दूं, एक ही गवाह काफी है। अरे ईद के लिए 2 गवाह कम से कम, रमजान के लिए रहता है गवाह, सरकारी का ईद के लिए 2 जवान, और रमजान का चांद ये कहाँ? रमजान एक ऐसा महीना है और उसका चांद ऐसा चांद है कि कोई भूखा रहने के लिए झूठ नहीं बोले। क्या साइकोलॉजी है। ईद में कहीं कोई भगदड़ न मच जाए, इसलिए गवाह पे गवाह हुआ है।